दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत पाखी और परितोष के बीच बातचीत से होती है। पाखी परेशान होकर रो रही होती है तो परितोष उसे पूछता है कि आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों है। पाखी बताती है कि राही प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे डर है कि अगर राही हार गई तो वह क्या करेगी। पाखी ये भी कहती है कि मीता उसे नौकरी से निकाल सकती है क्योंकि उसे पता चल चुकी है कि उसने बाहर सामान बेचा था। लेकिन इस पर परितोष ताना मारते हुए कहता है सबको पहले से ही पता है कि पाखी चोरी करती रही है। पाखी पलटकर जवाब देती है कि उसे भी मालूम है कि परितोष बर्तन साफ करने का काम करता था। दोनों की बहस के बीच असल मुद्दा सामने आता है कि पाखी को इस प्रतियोगिता की बहुत चिंता है। परितोष मानता है कि अनुपमा से टक्कर लेना उनके लिए आसान नहीं होगा। पाखी मन ही मन सोचने लगती है कि अगर अनुपमा को प्रतियोगिता से ही हटा दिया जाए तो उनकी राह आसान हो जाएगी और वह एक नई चाल चलने का निश्चय करती है। दूसरी तरफ गौतम का गुस्सा चरम पर है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अनुपमा और प्रार्थना को बर्बाद कर देगा। गौतम अपने कमरे में बैठकर बदले की आग में जल रहा है और कहता है कि अब अनुपमा के दिन गिनने चुनने रह गई है। पराग उसे देख लेता है और शक होता है कि गौतम कुछ खतरनाक योजना बना रहा है। इस बीच अनुपमा कुछ अलग ही राह चुनती है। वह नकारात्मकता से दूर होकर भगवान की शरण में जाने के लिए फैसला करती है और मंगला गौरी पूजा करती है। लीला पहले कहती है कि ये तो मराठी त्योहार है, लेकिन अनुपमा समझाती है कि भगवान सबके होते हैं और ये पूजा नवविवाहित के लिए खास होती है। दीपा बताती है कि महाराष्ट्र में इस पूजा का बड़ा महत्व है। तभी भारती पूछती है कि क्या राही, माही और परी भी इस पूजा में आएंगे। अनुपमा कहती है कि उसने परी को मैसेज किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी तीनों लड़कियां पूजा में आ जाते हैं। राही का चेहरा गुस्से में भरा होता है और वह साफ कहती है कि अगर यह पूजा न होती तो वह यहाँ कभी नहीं आती और ना ही किसी को आने देती। अनुपमा पूजा के दौरान अनुज से प्रार्थना करती है कि वह हमेशा उसके साथ बने रहे। डांस रानियां पूजा में नचती हैं और माहौल भक्ति और खुशी से भर जाता है। जिग्नेश भी पूजा को देखना चाहता है लेकिन हसमुख उसे टोकता है कि पुरुषों को इसमें शामिल होना नहीं चाहिए। जिग्नेश हट करता है कि वह लुका छुपी खेलना चाहता है, मगर फिर ध्यान भटक जाता है और वह भूल जाता है। पूजा के बाद एक खेल होता है जिसमें अनुपमा और राही को एक ही टीम में जोड़ दिया जाता है। राही ताना मारती है कि अब उसे अंत तक अनुपमा को झेलना पड़ेगा, लेकिन अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि कभी किसी चीज को ना मत करना क्योंकि अंततः सबको भगवान के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। वह यह भी कहती है कि शायद एक दिन राही को उसकी मदद मांगनी पड़े, लेकिन राही अहंकार में जवाब देती है वह अनुपमा के आगे झुकने से अच्छा मर जाना पसंद करेगी। दोस्तों यहीं से एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में दिखाया गया कि पाखी चाल चलते हुए अनीता को चोट पहुंचा देती है। प्रीति नाराज होकर कहती है कि पाखी ने जानबूझकर उनकी टीम के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया है। राही इसे डांस रानी का बदकिस्मत कहती है। इस पर प्रीति पलटकर राही से बहस करती है और कहती है कि यही वजह है कि पराग अनुपमा से राही का जीत देने पहुंचा था। राही ये सुनकर हैरान रह जाती है। दोस्तों अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।